is a Bilal Rahmani. Today we are going to discuss one or more concept. Concept is a what is a LCM means least common multiple. Okay, क्लास 6 से आप पढ़ते इसको आ रहे होंगे, 10th में भी आपने पढ़ा होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। नंबर 3 की अगर आप बात करते हैं तो जो आपका LCM है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज मैं आपको पहले डिफाइन करता हूँ कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ LCM एंड सम काउंटर एग्जांपल्स। ओके, डेफिनेशन ऑफ ए LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल और कोष्टक में आप यहाँ पे ले सकते हैं शॉर्टकट LCM। ओके, ये आपका क्या है LCM शॉर्टकट्स। लोग इसे LCM ही पढ़ते हैं, ये बार बार लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलना ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, तो शॉर्टकट्स में हम उसे LCM बोलते हैं। ठीक है, अब निकालना किसका है मैं पहले आपको डिफाइन करता हूँ। ठीक है, and a positive integer m is said to be a positive integer m is said to be LCM of A and B, not both 0। ओके, दोनों 0 ना हो। LCM of AB if कंडीशन क्या है इसकी, फर्स्ट क्या कि जो आपका A है वो M को डिवाइड करे, जो B है वो भी M को डिवाइड करे, और अगर A डिवाइड करे C को, वो आपका इंटीजर है, B डिवाइड करे C को, फिर जो आपका M है वो C को डिवाइड करे। ये आपका डेफिनेशन है। ठीक है, डेफिनेशन को आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है और ज़्यादा बड़ा नहीं है दोस्त। अब डेफिनेशन नहीं पता तो LCM पढ़ने का क्या मतलब है। ठीक है, तो ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल की डेफिनेशन में एक बार रीड करता हूँ। क्या, ए पॉजिटिव इंटीजर m इज सेड टू बी LCM ऑफ AB। ठीक है, मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया जो AB का LCM होगा अगर केस फर्स्ट A डिवाइड्स M, B डिवाइड्स M, सेकंड केस A डिवाइड्स C, C आपका कोई क्या है, एक इंटीजर है, B डिवाइड्स C, देन M डिवाइड C। ओके, दिस इज आवर डेफिनेशन। मतलब क्या बोल रहा है कि आपने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया M, आपने AB कोई दो इंटीजर लिया, वो आपका M AB का LCM होगा अगर जो आपका A है वो M को डिवाइड करे, जो B है वो भी M को डिवाइड करे। इसके साथ साथ अगर A C को डिवाइड करता है और B भी C को डिवाइड करता है तो फिर मैं गारंटी देता हूँ जो M होगा वो C को डिवाइड करना चाहिए, तभी जो आपका वो M होगा वो AB का LCM होगा। ये आपका क्या है, डेफिनेशन है भैया। ठीक है, ये आपका क्या है, डेफिनेशन है। ठीक है, एक बार फिर से बोल रहा हूँ मैं, डेफिनेशन आपका क्या बोलता है कि आपने A और B दो कोई इंटीजर लिया, ओके, जिनमें से एक इसमें कोई क्या है, नॉट 0 है। दूसरी बात जो आपका M होगा वो AB का क्या होगा, LCM होगा अगर
पहली बात तो ये जो a है वो m को डिवाइड करे, दूसरी बात b भी m को डिवाइड करे, और जो सेकंड केस है जो a c को डिवाइड करे, b भी c को डिवाइड करे। फिर यहाँ से मैं कहूँगा जो m है ना वो c को डिवाइड करेगा। c आपका कोई एक इंटीजर है दोस्त, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन है और इसको आप किताब में एक बार देख सकते हैं, जो स्टैंडर्ड्स बुक्स है ना उसमें आपको मिल जाएगी ये, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन है और इसका शॉर्ट्स नेम क्या है, एलसीएम। जैसे इसका नोटेशन क्या है, कई बार मार्केट में ऐसे लिखा जाता है, ए देखिए इस तरह से ए कॉमा बी, ठीक है, और एम इसका अगर एलसीएम हुआ तब, ठीक है। अब एलसीएम यहाँ पे आप लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप एलसीएम लिखते भी हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बात अंडरस्टूड है कि अगर इस तरह से ब्रैकेट बना है मॉडल अलजेब्रा में तो आप ये समझिए कि ए और बी क्या है आपका, ये ए बी का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं एलसीएम ऑफ ए बी एम हो जाएगा और आपका जो एम होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? डेफिनेशन में मैंने ये बात पहले ही बोल दिया है, ठीक है। तो ये आपकी है एक डेफिनेशंस और उसके साथ मैं आपको एक काउंटर एग्जांपल दे रहा हूँ। पहले एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल के बारे में बात की जाएगा। एग्जांपल आप ले सकते हैं, आपको एलसीएम निकालना है 3 और 4 का, क्या यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो 3 और 4 का एलसीएम अगर आप निकालते हैं ना, देखिए ये आपकी डेफिनेशन है और बार बार डेफिनेशन से हम नहीं चेक करेंगे या फिर बार बार डेफिनेशन से हम थोड़ी ना निकालेंगे, हमारे पास एग्जाम में तो इतना टाइम ही नहीं है, ठीक है। उसके लिए अभी आगे कुछ थ्योरम्स आएंगे, वो थ्योरम्स पढ़ाने के बाद तो बताऊंगा मैं कि इसका शॉर्टकट्स क्या है, ठीक है। तो 3, 4 का निकालना है एलसीएम, ठीक है, और आपका एलसीएम हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। मैं ये लेट कर लेता हूँ कि जो इसका एलसीएम आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 12 आएगा, और 12 क्या है, पॉजिटिव है। अब केस फर्स्ट क्या है, 3 जो है वो 12 को डिवाइड करेगा, 4 भी 12 को डिवाइड करेगा, ठीक है। और दूसरा केस क्या है कि जो आपका ये सी होगा, अगर सी आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। तो आप यूँ समझिए कि ए जो 3 है, 3 जो है 6 को डिवाइड करेगा, है ना, ठीक है। तो कोई और नहीं है दोस्त, ठीक है। ऐसे कि आप 3 डिवाइड करेगा आपका 24 को और 4 भी डिवाइड करेगा 24 को, तो जो यहाँ से मैं कहूँगा जो आपका ये है, जो आपका ये है ना 12 भी आपका 24 को डिवाइड कर जाएगा। दिस इज आवर डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि आपको किस तरह से, हालांकि आपको ये डेफिनेशन है ये ज़्यादातर प्रूफ करने में काम आता है दोस्त, ठीक है। जो मैंने आपको डेफिनेशन जीसीडी का दिया है और जो डेफिनेशन मैंने आपको एलसीएम का दिया है, ये हो सकता है किसी किताब में कुछ और हो, लेकिन ख़ास करके प्रूफ करने के लिए ये 2 डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है, प्रूफ करने में बहुत काम आता है। तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं, ठीक है।